सो हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 बेब्लेड वर्स्ट एंड बेब्लेड वर्स्ट एवोल्यूशन के बेब्लेडर्स के बारे में। यानी कि बेब्लेड वर्स्ट की सीज़न 1 और सीज़न 2 में हमें जितने भी बेब्लेडर्स दिखाए गए हैं उन सभी को आज हम रैंक करने वाला है इस वीडियो में। और यहाँ पर बेब्लेड वर्स्ट, टर्बो, राइज और स्पार्किंग नहीं होगी, सिर्फ सीज़न 1 और सीज़न 2 के ब्लेडर्स को ही हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। हाँ, आगे जाकर इस तरह की वीडियोज आएंगी जिसमें टर्बो और राइज भी इंक्लूडेड होगी, पर अभी के लिए सिर्फ हम सीज़न 1 और सीज़न 2 के ब्लेडर्स को ही इंक्लूड करने वाला है। तो फिर ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। करने बेब्लेड हो जा शुरू, घुमा कर इन्हें हजारों चक्कर देंगे हम, जम के टक्कर जब तक है हम में दम, नहीं पीछे हटेंगे हम। बेब्लेड हो जा शुरू। नंबर 10 अकीरा। हमारी इस लिस्ट के नंबर 10 पर जगह बनाता है अकीरा यामाटो का, जो कि बेब्लेड वर्स्ट की सीज़न 1 में दिखाया गया था और ये हमें काफ़ी कम समय के लिए दिखाया गया था, पर उन्हीं कम समय में उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और काफ़ी सारे फैंस भी बना लिए थे एनीमे के अंदर। और इसके बेब्लेड की बात करें तो उसका नाम है एटलस इनोवियन, जो कि एक डिफेंस टाइप बेब्लेड है। और इसके स्पेशल मूव की बात करें तो उसका नाम है परफेक्ट सर्कल, और ये बहुत ही खतरनाक मूव है, पर ये ज़्यादातर उसे यूज़ नहीं करता। और अकीरा एक ऐसा ब्लेडर है जिसे जैक भी थोड़ा बहुत डरता था। मतलब जब जैक वर्सेस अकीरा की बैटल हुई थी तब जैक भी बहुत ही नर्वस फील कर रहा था कि अकीरा उसे हरा ना दे, बट बैटल के अंदर जो अकीरा है वो बैटल हार जाता है, बट फिर भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 10 पोजीशन पर जगह बनाता है। नंबर 9 रैन वुल्सन। हमारी इस लिस्ट में नंबर 9 पर जगह बनाता है रैन वुल्सन, जो कि हमें बेब्लेड वर्स्ट की इवोल्यूशन वाले सीजन में दिखाया गया था। और ये वीक 5 का एक मेंबर है और इसे सबसे पहले वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर की लिस्ट में 5th पोजीशन पर रखा गया था, बट टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद ये वीक 5 की लिस्ट से गायब हो जाता है। और रही बात इसके बेब्लेड की, तो उसका नाम है शेल्टर रेगुलस, जिसका स्पेशल मूव है फैंग अटैक, और ये एक बैलेंस टाइप का बेब्लेड है। साथ ही ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड है और रैन वुल्सन जेंडर की टीम से रिप्रेजेंट करता है। और ये इस लिस्ट में इसलिए है बिकॉज उसने बेब्लेड वर्स्ट की इवोल्यूशन वाले सीजन में वॉल्ट, कूजा और रंतारो तीनों को एक साथ एक ही बैटल में हरा दिया था, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 9 पोजीशन पर जगह बनाता है। नंबर 8 जोशुआ बर्न्स इस लिस्ट में नंबर 8 पोजीशन पर है और ये बिग 5 का भी एक मेंबर है। सबसे पहले शुरुआत में ये बिग 5 के 3rd पोजीशन पर था, पर सीज़न के एंड होने के बाद वो 10 पोजीशन पर चला जाता है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर है। सीज़न की शुरुआत में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और लगातार वो हर बैटल को जीत जाता था, पर टूर्नामेंट में जेंडर उसे हरा देता है और फिर बेब्लेड वर्स्ट इवोल्यूशन की चैंपियनशिप से वो बाहर हो जाता है। और इसके बेब्लेड का नाम है ब्लास्ट जीनियस, जो कि एक डिफेंस टाइप का बेब्लेड है और इसके पास काफ़ी सारे स्पेशल मूव्स है, जैसे कि साइक्लोन वॉल, साइक्लोन काउंटर, गार्ड ट्विस्ट और भी कुछ अटैक्स ये साइड कर सकता है। और जोशुआ के पास बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ है जिसकी वजह से वो नंबर 8 पोजीशन पर जगह बनाता है। नंबर 7 जेंडर शैकडेरा की बात की जाए तो ये हमें बेब्लेड वर्स्ट की सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों में ही दिखाया गया था। ये भी सुप्रीम 4 का एक मेंबर था सीज़न 1 में, और सीज़न 2 में ये बिग 5 का एक मेंबर था। सुप्रीम 4 की लिस्ट में जेंडर 4th पोजीशन पर था और बिग 5 की लिस्ट में भी जेंडर 4th पर ही था, पर सीज़न के एंड होने के बाद जेंडर 4th पोजीशन से 9th पोजीशन पर चला जाता है। और सीज़न 1 में जेंडर स्वॉर्ड फ्लेम्स नाम की टीम का कैप्टन रहता है और सीज़न 2 में वो एसबी राइस टीम का कैप्टन रहता है। और उसकी बेब्लेड की बात की जाए तो सीज़न 1 में उसका बेब्लेड रहता है जेनो एक्सकैलियस और सीज़न 2 में सोर्ज एक्सकैलियस, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड है। इसके अटैक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस बेब्लेड के बीच में एक स्वॉर्ड लगी होती है जिससे कि उसकी अटैक पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और ये अटैक टाइप बेब्लेड है। इसके स्पेशल मूव्स की बात करें तो ये सेबर स्ट्राइक और डुअल सेबर जैसा अटैक यूज़ कर सकता है। और बेब्लेड वर्स्ट की सीज़न 1 में जेंडर सिर्फ एक ही बैटल वॉल से बुरी तरीके से हारा था और सीज़न 2 में उसने 97 या से कुछ बेब्लेडर्स को अकेले हराया था, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में ज़रूर जगह बनाता है। नंबर 6 साइलस कर्नाइसल की बात की जाए तो ये हमें बेब्लेड वर्स्ट की इवोल्यूशन वाले सीजन में दिखाया गया था, जहाँ की वो एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर भी था। और ये एक बीसी सोल का मेंबर है जिसके बेब्लेड का नाम है काइनेटिक सटूम एक डिफेंस टाइप का बेब्लेड है जो कि रोलर डिफेंस, रोलर ड्रिफ्ट और साइक्लोन लूप जैसे अटैक कर सकता है। और साइलस को भी बेब्लेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है।
जिसकी वजह से वो आगे जाकर बिग 5 के दो मेंबर्स को अकेले ही हरा देता है, जो कि होते हैं जोशुआ और जेंडर। और साइलस बाद में बिग 5 का भी एक मेंबर बन जाता है, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 6 पोजीशन पर है। नंबर 5 कर्ट्स की बात की जाए तो इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये हमें बेब्लेड वर्स्ट की इवोल्यूशन वाली सीज़न में दिखाया गया था और इसके बेब्लेड का नाम है बूम खालीजर, जो कि थंडर अटैक और वोल्ट अटैक नाम का अटैक कर सकता है और इसका बेब्लेड एक अटैक टाइप ही है। और कर्ट्स इस लिस्ट में नंबर 5 पर इसलिए है बिकॉज बेब्लेड वर्स्ट की इवोल्यूशन के टूर्नामेंट में इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और लगभग इसने बहुत से ब्लेडर्स को वहाँ पर हराया भी था। और एक टाइम ऐसा था जब कर्ट्स दुनिया का नंबर 1 बेब्लेडर भी हुआ करता था, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 5 पोजीशन पर है। और हमारे नंबर 4 पोजीशन पर आता है जैक कैनगूरो। अब देखो, जैक को जैक द सनराइज के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज जब उसे कोई जैक कैनगूरो यानी कि अपने रियल नेम से बुलाता है तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और ये सीज़न 1 में अपनी टीम सुपरस्टार्स का लीडर हुआ करता था और इसे रेड से भी सीज़न 1 में ही दिखाया गया था। और इसके बेब्लेड की बात की जाए तो उसका नाम है जिलियन ज़्यूट्रॉन, जो कि एक स्टैमिना टाइप का बेब्लेड है और ये सोलर बूस्ट और सोलस्टिक बूस्ट जैसे अटैक यूज़ कर सकता है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर है। ये सुप्रीम फोर का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर है और टूर्नामेंट में ये वॉल से हार जाता है और फिर वो एलिमिनेट हो जाता है, जिसके बाद वो बेब्लेडिंग छोड़ देता है पर फिर से सीज़न के एंड में अपनी वापसी करता है। और बेब्लेड वर्स्ट की सीज़न 1 में ही इसने बैटल किया था, फिर बेब्लेड वर्स्ट इवोल्यूशन के लास्ट एपिसोड में उसका 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए खुद से दिखाया गया और बेब्लेड वर्स्ट की स्पार्किंग की मांगा में भी उसे दिखाया गया है। तो जैक एक सुप्रीम फोर मेंबर है, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 4 पोजीशन पर जगह बनाता है। नंबर 3 लुई शिरोसागी। अब लुई शिरोसागी की बात कीजिए तो ये में बेब्लेड वर्स्ट की सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों में दिखाए गए हैं। सीज़न 1 की बात कीजिए तो उसमें ये सुप्रीम फोर में से सबसे स्ट्रॉन्ग था, या फिर मैं कहूँ सीज़न 1 में सबसे स्ट्रॉन्ग वही था। और सीज़न 1 के अंदर लुई एक भी बैटल नहीं हारा है। और रही बात बेब्लेड वर्स्ट इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन में वो सिर्फ 2 ही बैटल्स हारा है और अगर लुई वो बैटल्स नहीं हारता तो वो और भी ऊपर हो सकता था। अब अगर मैं बात करूँ इसके बेब्लेड की तो उसके सीज़न 1 वाले बेब्लेड का नाम है लॉस्ट लुइनोर और सीज़न 2 वाला है नाइटमेयर लुइनोर। और ये एक अटैक टाइप का बेब्लेड है जो कि लॉस्ट स्पाइरल और नाइटमेयर बूस्ट, ड्रैगन क्रैश और ड्रैगन स्क्रीम जैसे बहुत सारे खतरनाक मूव यूज़ कर सकता है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड है क्योंकि इसका ऑनर लुई भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बेब्लेड वर्स्ट इवोल्यूशन में लुई बिग 5 का 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है और सीज़न 1 में एक भी बैटल नहीं हारने की वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 3rd पोजीशन पर जगह ज़रूर बनाता है। नंबर 2 फ्री डे ला हुया और शू कुरेनाई। अब इन दोनों ब्लेडर्स की बात कीजिए तो ये एक जैसे ही ब्लेडर्स है, दोनों की स्ट्रिंग्स बहुत ही ज़्यादा है और दोनों ही बराबरी के ब्लेडर्स है, जिसकी वजह से वो दोनों ही सेम रैंक पर हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फ्री डे ला हुया की, तो बेब्लेड वर्स्ट की सीज़न 1 की शुरुआत में बिग 5 का नंबर 1 ब्लेडर था, यानी कि वो पूरी दुनिया का नंबर 1 बेब्लेडर था। बट सीज़न की एंड में वो 3rd पोजीशन पर चला जाता है। उसके बेब्लेड का नाम है ड्रेन फैफनियर, जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ है और ये एक स्टैमिना टाइप का बेब्लेड है जो कि ड्रेन, स्पिन और नथिंग ब्रेक जैसे अटैक यूज़ कर सकता है। और बेब्लेड वर्स्ट इवोल्यूशन में वो सिर्फ 1 या 2 बैटल ही हारा है। फ्री का नेचर थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, पर बी बैटल के टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो बैटल जीत भी जाता है, इसलिए वो नंबर 1 ब्लेडर भी माना जाता था। और अगर मैं बात करूँ शू कुरेनाई की, तो इसे बेब्लेड वर्स्ट की सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों में ही वन ऑफ द मेन कैरेक्टर दिखाया गया है। अगर हम बात करें इसके बेब्लेड की, तो सीज़न 1 में उसका बेब्लेड है स्टॉर्म स्प्राइजन, फिर बेब्लेड वर्स्ट इवोल्यूशन में लेजेंड स्प्राइजन और स्प्राइजन रैक्वेम। और हायर स्प्राइजन एक बैलेंस टाइप का बेब्लेड है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसके मूव्स की बात करें तो ये अपर लॉन्च, अल्ट्रा काउंटर ब्रेक, एक्स लॉन्च, रैक्वेम वेव जैसे अटैक यूज़ कर सकता है। सीज़न 1 में शू कुरेनाई बेगोमा एकेडमी बेब्लेड क्लब का मेंबर रहता है और सीज़न 2 में वो स्नेक पिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और सीज़न 2 की एंड में शू कुरेनाई बिग 5 का एक मेंबर बन जाता है और वैसे भी वो सीज़न 2 में सुप्रीम फोर का 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 2nd पोजीशन पर है। तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने शू और फ्री को एक साथ क्यों रखा है, तो ये बात सब जानते हैं कि बेब्लेड वर्स्ट की सीजन्स में शू और फ्री दोनों को ही एक जैसा दिखाया गया है और किसी को भी एक दूसरे से कम नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से मैंने दोनों को ही सेम रैंक दिया है।
हमारे नंबर 1 पोजीशन पर आता है वॉल्ट आवी। वॉल्ट की बात करें तो ये दोनों सीजन्स में ही मेन कैरेक्टर रहा है। बेब्लेड वर्स्ट की सीजन 1 की शुरुआत में वॉल्ट को बेब्लेड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, उसे अच्छे से लॉन्च करना भी नहीं आता था। पर बेब्लेड वर्स्ट इवोल्यूशन के लास्ट एपिसोड तक आते आते वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है और सीजन 1 में वो नेशनल टूर्नामेंट में जाकर फाइनल्स में हार जाता है। बस बेब्लेड वर्स्ट इवोल्यूशन में वो फाइनली चैंपियन बन जाता है। और उसके बेब्लेड की बात कीजिए तो सीजन 1 में उसका बेब्लेड है विक्ट्री वेल्ट्रिएक और सीजन 2 में उसका बेब्लेड वेल्ट्रिएक काफ़ी बार इवॉल्व हुआ है, जैसे कि स्ट्राइक वेल्ट्रिएक, जेनेसिस वेल्ट्रिएक और भी काफ़ी सारे इवोल्यूशंस हैं। और वेल्ट्रिएक एक अटैक टाइप बेब्लेड है और उसके अटैक्स की बात करें तो रश लॉन्च, अल्ट्रा फ्लैश लॉन्च, विंग लॉन्च, स्प्रिंट बूस्ट, जेनेसिस रिवोट और भी बहुत सारे अटैक वेल्ट्रिएक यूज़ कर सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेब्लेड वर्स्ट इवोल्यूशन के एंड में वॉल्ट आवी बेब्लेड का चैंपियन बन जाता है, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है। तो गाइस यही थी मेरी बेब्लेड वर्स्ट इवोल्यूशन और बेब्लेड वर्स्ट की सीजन 1 के टॉप 10 बेब्लेडर्स वाली लिस्ट। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि मेरी लिस्ट के साथ एग्री नहीं करते, तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट्स में अपने लिस्ट भी दे सकते हो। और इसमें मैंने ब्लेडर्स को इस तरह से रैंक किया है जैसे एनीमे में जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है मैंने उसी हिसाब से ब्लेडर्स को रैंक किया है। और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो फिर जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और उन्हें वीडियो काफ़ी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ शेयर और कमेंट भी कर देना। और जो लोग भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।